मुर्दा बाप जनाजे से उठकर अपने बेटे के पीछे क्यों भागने लगा। एक शख्स के 3 बेटे थे। उसके पास बहुत मालो दौलत थी। उसके तीनों बेटों में सबसे छोटा बेटा हाफिज़े कुरान था। बाकी 2 बड़े बेटे कारोबार करते थे। उस शख्स को हमेशा इस बात की फिक्र रहती कि तीनों में से मेरे कितने बेटे मेरी मिल्कियत के लायक हैं। मेरी इतनी सारी मालो दौलत का हिस्सेदार होने के लायक भला कौन है। उसने ये जानने के लिए अपने तीनों बेटों को कई मर्तबा आजमाने की कोशिश की, लेकिन वो ये पता नहीं कर पाया कि आखिर तीनों में से कितने बेटे मेरी मालो दौलत के लायक हैं। एक दिन वो शख्स नमाज पढ़ने के लिए गया। नमाज खत्म करके वो मस्जिद के इमाम साहब से मिला और अपने मसले के बारे में इमाम साहब को बताया। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे कितने बेटे मेरी जायदाद के लायक हैं। आप इसका कोई हल बता दें। इमाम साहब ने कहा, ठीक है, आप एक काम करें, कल आप अपने तीनों बेटों को करीब के गांव में भेज दें। उसके बाद हम एक मंसूबे पर काम करेंगे। दूसरे दिन उस शख्स ने अपने तीनों बेटों को करीब के गांव में किसी काम के लिए भेज दिया। कुछ घंटे के बाद इमाम साहब ने उन तीनों बेटों को कॉल करके कहा, एक बहुत बुरी खबर है, आपके पापा को दिल का दौरा पड़ा है और वो अब इस फानी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। लिहाजा आप तीनों भाई जल्द से जल्द जनाजे में शिरकत के लिए आ जाओ। जब वो तीनों भाई आए, जनाजा बिल्कुल तैयार था। तीनों बेटों ने जब अपने बाप को मरे हुए देखा तो तीनों जनाजे को पकड़कर जारों कतार रोने लगे। लोगों ने उन्हें संभाला और उनके कांधों पर हाथ रखकर उनको हौसला दिया। फिर उन तीनों बेटों ने इमाम साहब से कहा, इमाम साहब, हमारे वालिद की नमाजे जनाजा पढ़ा दीजिए। इमाम साहब ने कहा, ठीक है, हम नमाजे जनाजा पढ़ा देते हैं, लेकिन उसके पहले तुम्हारे वालिद ने मरने से कुछ देर पहले एक वसीयत की थी। मेरे तीनों बेटों में से जो बेटा मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे पर लकड़ी मारेगा, वही मेरी सारी मिल्कियत का हकदार होगा। ये सुनते ही वो तीनों बेटे हैरान रह गए कि हमारे वालिद ने आखिर ये कैसी वसीयत की है। इमाम साहब ने उनके हाथों में लाकर एक लकड़ी दे दी और कहा, जो बेटा अपने मरे हुए वालिद की मिल्कियत का हक चाहता है, वो अपने वालिद के जनाजे को लकड़ी से मारे। सबसे पहले छोटा बेटा जो हाफिज़े कुरान था, उसने अपने हाथ में लकड़ी पकड़ी, आगे बढ़ा, लेकिन उसे ख्याल आया, मिल्कियत की खातिर मैं अपने मरे हुए बाप के जनाजे को लकड़ी कैसे मार सकता हूं। ये कहते हुए उसने लकड़ी अपने बड़े भाई के हाथ में थमा दी। बड़े भाई ने लकड़ी पकड़ी और वो आगे बढ़ा। जैसे ही लकड़ी उठाई, उसे ख्याल आया, जब मेरे छोटे भाई ने मालो दौलत की खातिर अपने मरे हुए वालिद के जनाजे को नहीं मारा, भला मैं कैसे मार सकता हूं। ये कहते हुए उसने लकड़ी अपने बीच वाले भाई को थमा दी। उसके तीसरे भाई ने फौरन लकड़ी पकड़ी और सोचा, मेरा बाप तो वैसे भी मर चुका है, उसे लकड़ी से अगर मारूं भी तो कहां लगने वाली है, और अगर मैंने अपने दोनों भाइयों की तरह अपने वालिद को लकड़ी से मारने से इनकार कर दिया तो फिर मुझे भी मिल्कियत से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और फिर मेरे बाप की सारी दौलत गरीबों में तकसीम कर दी जाएगी। ये सोचते हुए उसने लकड़ी उठाई। वो जैसे ही अपने बाप को मारने जा रहा था कि फौरन उसका बाप जनाजे से उठकर बैठ गया, उसके पीछे भागने लगा और उसे पकड़कर वो कहता है, जालिम, तो मालो दौलत की खातिर अपने मरे हुए बाप को लकड़ी से मारने के लिए भी तैयार हो गया। निकल जा यहां से, आज से कभी अपनी शक्ल तक मुझे मत दिखाना। तुझे मेरी मिल्कियत से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। निकल जा यहां से। उसने उस बेटे को वहां से भगाया और आगे बढ़कर बाकी दोनों बेटों को अपने सीने से लगा लिया और उन्हें अपने साथ लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए हम जो पैगाम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो पैगाम आपने जरूर हासिल कर लिया होगा। याद रखें, दुनिया की मालो दौलत से कई गुना ज्यादा
माँ बाप की अहमियत होती है। माँ बाप के सामने मालो दौलत कोई मायने नहीं रखता। हमें और आपको चाहिए दुनिया की मालो मता से ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करें। मालो दौलत की वजह से आप दुनिया में इज्जत हासिल कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप की खिदमत पर अल्लाह आपको दुनिया में इज्जत भी देगा, बरकत भी देगा और बाद मरने के जन्नत भी अता फरमाएगा।